लड़की सीईओ को ये बताने ही वाली थी कि वह गर्भवती है, तभी उसकी नजर उनकी कार में लड़कियों जैसा टिश्यू बॉक्स पर पड़ी, जिससे उसे गलती से विश्वास हो गया कि वह पहले से ही शादीशुदा है। उसने अपनी गर्भावस्था को गुप्त रखने का फैसला किया और अबॉर्शन कराने की योजना बनाई। हालांकि जब सीईओ को पता चला तो वह अस्पताल पहुंचे। दोषी महसूस करते हुए वह अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाने वाली थी। जब सीईओ ने उसे एक कार्य की आवश्यकता के बहाने काम पर वापस ले लिया, कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वह उसके पीछे पीछे कंपनी तक चली गई। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसके प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट सीईओ की सीट पर गिर गया। नतीजे देखकर सीईओ को एहसास हुआ कि बच्चा उनका हो सकता है। इसी बीच सीईओ की दादी को भी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। उस महिला का परीक्षण करने के लिए जिसे उसके पोते ने चुना था, उसने खुद को एक सफाई करने वाली महिला के रूप में प्रच्छन्न किया और कंपनी के प्रवेश द्वार पर लड़की का इंतजार करने लगी। सफाई करते समय दादी का पैर गलती से एक चिकने आदमी पर पड़ गया, जिसने गुस्से में उसे लात मार दी, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ गया। जैसे ही उसने दवा लेने की कोशिश की, उसके कांपते हाथों से बोतल गिर गई, जिसे पास से गुजर रही एक दुर्भावनापूर्ण महिला ने लात मारकर हटा दिया। तभी लड़की काम पर पहुंची। उसने दादी को देखा और जल्दी से दवा ले आई। उसने दादी को कंपनी के लाउंज में ले जाने में मदद की, उन्हें कुछ नाश्ता दिया और काम पर जाने से पहले उन्हें वहीं आराम करने दिया। दादी ने लड़की को जाते हुए देखा और सोचा कि उसके पोते ने अच्छा चुनाव किया है। कुछ ही समय बाद दुर्भावनापूर्ण महिला एक प्राचीन फूलदान के साथ अंदर दाखिल हुई, केवल कूड़ेदान पर ठोकर खाने और फूलदान को तोड़ने के लिए। उसने दादी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि टूटा हुआ फूलदान सीईओ की दादी के लिए एक उपहार था। लड़की दादी का बचाव करने के लिए दौड़ी और कहा कि उसने खुद उस महिला को यात्रा करते हुए देखा था। दुर्भावनापूर्ण महिला ने लड़की के इंटर्न बैज को देखकर लड़की से फूलदान के लिए भुगतान करने की मांग की, परंतु तभी लड़की ने टूटे हुए टुकड़ों की जांच की और फूलदान को नकली बताया। दुर्भावनापूर्ण महिला ने जोर देकर कहा कि यह असली था, लेकिन लड़की, जिसने कॉलेज में प्राचीन मूल्यांकन का अध्ययन किया था, अपनी बात पर अड़ी रही। यदि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने पेशेवर मूल्यांकन कराने का सुझाव दिया। दादी का उसके प्रति स्नेह बढ़ता गया। दुर्भावनापूर्ण महिला इस बात पर जोर देती रही कि फूलदान असली है। लड़की एक उपन्यास लिख रही थी। जब उसने लिखना समाप्त कर लिया और आराम करने वाली थी, अचानक कंप्यूटर स्क्रीन से नीली रोशनी निकली। अगले ही पल लड़की उपन्यास में पहुंच गई। इसी दौरान बड़ी बहन ने लड़की से कमरा दिखाने को कहा। ये सुनकर लड़की को एहसास हुआ कि वह यात्रा कर चुकी है। कथानक के विकास के अनुसार वह अपनी बड़ी बहन को सीढ़ियों से नीचे धकेलने के लिए फंसाएगी। बड़ी बहन को खुद पर हावी न होने देने के लिए लड़की ने कहानी बदलने का फैसला किया। अगले ही पल लड़की का शरीर बेकाबू होकर पीछे की ओर खिसक गया। ये देखकर बड़ी बहन ने सोचा कि लड़की जानबूझकर नीचे गिर जाएगी और फिर अपने माता पिता के सामने उसकी बदनामी करेगी। उसे क्या पता था कि उसके सारे विचार पूरे परिवार ने सुने। लेकिन जब सभी को बड़ी बहन के विचारों पर संदेह हुआ तो लड़की का शरीर अनियंत्रित होकर सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। माँ ने देखा कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा बड़ी बहन ने अपने मन में सोचा था। तुरंत लड़की से सवाल किया कि क्या वह अपनी बड़ी बहन को उसे धक्का देने के लिए दोषी ठहराने जा रही है। पिता ने भी लड़की को डांटा। उनकी डांट सुनकर लड़की को याद आया कि वे सब बड़ी बहन के मन की बात सुन सकते हैं, ताकि उसके माता पिता उसे नापसंद न करें। लड़की ने आदेश बदलने का फैसला किया। उसने तुरंत कहा कि वह गिर गई क्योंकि उसने पर्याप्त नाश्ता नहीं किया था। आदमी ने उस महिला के सामने 999 बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जब महिला इस बार एक्सेप्ट करने वाली थी तो